रोलिंग। एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी अब रिलीज होने को तैयार है और हमारे साथ है फिल्म के प्रोड्यूसर अरुण पांडे और उनसे पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है उनके दिल में। अरुण सर, फिल्म रिलीज होने वाली है, अब तो आप नर्वस हैं या कैप्टन कूल की तरह बिल्कुल कूल हैं? नहीं, अब जब बात कर रहे हैं आप तो एहसास कर रहा है कि फिल्म रिलीज होने वाली है। अदरवाइज़ तो जिस तरीके से अभी विजिट चल रहा है, प्रमोशन चल रहे हैं, तो अभी रियलाइज़ ही नहीं हो पा रहा था कि 3 दिन बचे हुए हैं मूवी रिलीज होने के लिए। बट मैं खुश हूँ कि जो 4 साल पहले हमने प्लान किया था उसको अब हम डिलीवर करने के उस पर मुकाम पे खड़े हैं। अच्छा, आपने तो धोनी की मतलब पूरी जर्नी देखी है, एम एस धोनी की, उनके साथ आप रहे हैं एज ए कोलीग भी, एज ए उनके कह सकते हैं कि पार्टनर भी। अब फिल्म आपने देखी है तो सेटिस्फाइड है फिल्म से जैसी बननी चाहिए थी? जो जर्नी आप दिखाना चाह रहे थे, अनटोल्ड स्टोरी जो दिखाना चाह रहे थे, वो दर्शकों को मिलेगी? देखिए, यदि पूरी जर्नी दिखानी पड़ती तो शायद 10-12 घंटे की फिल्म बनानी पड़ती हमें। सर अभी फिल्म की लेंथ बता रहे हैं 3 घंटे 10 मिनट है। तो वो भी कैसे कैसे काटना पड़ा, इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें काटनी पड़ी है, लेकिन हमें फिर उसमें हमने वो बनाया कि चलो इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, तो उसमें जो लीस्ट इम्पोर्टेंट था उसको हमने निकाला है। वो भी इतने इम्पोर्टेंट है, बट क्या करें, फिल्म को हमको छोटा करना था। सो जहाँ तक उसकी जर्नी की बात है, यही मेरा मकसद था इस फिल्म को बनाने का। मेरा मकसद था कि हम पिक्चर देखते हैं, हम जब देखते हैं तो हम उससे कोई मैसेज लेके जाते हैं घर पे। और आप यदि देखेंगे तो जितने भी बायोपिक होती हैं या रियल स्टोरीज पे जो भी पिक्चर बनती है, वो कोई ना कोई सबक देके जाती है, कोई ना कोई हमको लेसन देके जाती है, जो हम उसको रिलेट करते हैं अपने लाइफ में। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मोटिवेटिंग चीज़ थी। अब आप आज के टाइम में देखिए तो 90% चीज़ें आपको दिखेंगी जो मतलब कभी कहीं पे कुछ मार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब निगेटिव चीज़ें दिखती रहती हैं। मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेशन के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है? आज हम अपनी ज़िंदगी को हम उसकी कहानी से रिलेट करते हैं। हम इसलिए उसको एज ए क्रिकेटर की जर्नी न दिखा के हम एक इंसान की जर्नी दिखा रहे हैं, जिसके लिए जैसे वो क्रिकेटर नहीं होता या जर्नलिस्ट होता या आर्मी में होता या ब्यूरोक्रेट होता या कोई भी होता, वो वैसा ही होता। सो वो जो सर्कमस्टांसेस उसकी ज़िंदगी में आए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये सोच यही थी इस फिल्म को बनाने के ज़रिए कि हम युवाओं को प्रोत्साहित कर सकें कि आप सोचो मत कि कहाँ पहुँचना है, टीम देखो, सोचो मत, लेकिन आज आपके हाथ में जो है वो हासिल करो। अच्छा, तो अरुण सर, ये आइडिया आपको कब आया? जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती उसके बाद? क्योंकि बायोपिक जनरली बनती है, अगर हॉलीवुड की भी हम बात करें, तब बनती है जब प्लेयर रिटायर हो जाता है। और आपसे भी सबने सवाल पूछा ही होगा तो भाई धोनी तो अभी कंटिन्यू खेल रहे हैं, 2019 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, फैंस चाहते हैं, उनकी फिटनेस भी अच्छी चल रही है, तो फिर एक लिविंग लेजेंड जो कि अभी खेल रहा है उस पर बायोपिक बनाना, ये आइडिया कैसे? क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे होती है, एकदम से निकल के आती हैं। मेरी सोच ये थी कि आइकॉनिक है, यूथ आइकॉन है, यूथ को मोटिवेट करता है, छोटे शहर से आके इस तरह से हासिल किया, तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप छोटे शहर को या आप मेट्रो सिटी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेहनत करते हो तो कहीं भी होगे आपको सफलता मिलेगी, या आपके जो भाग्य में है वो मिलना ही मिलना है आपको, उसको कोई छीन नहीं सकता है। जो नहीं है भाग्य में वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुश तो रहोगे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, मिलना ना मिलना वो मेरे डेस्टिनी में जितना था उतना मिला है। तो एक चीज़ सुकून देती है कि हमने इतना प्रयास किया। तो अपनी सोच यही थी कि मैसेज कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। खेलने, आपने बोला कि नॉर्मली बायोपिक नहीं बनती है, लोग खेलने छोड़ने के बाद 10 साल 15 साल बाद होती है, वो जनरेशन चेंज हो चुकी होती है। आज हमारे पास मोटिवेशन फैक्टर क्या है? ये जो यूथ है, हमारा युवा वर्ग है, ये आज आप देखिए, आज मतलब इसके अंदर कितनी वो है, ताकत है। जो जुड़ते हैं तो ये क्या कर सकते हैं। ये स्पोर्ट ऐसी चीज़ है जो बियॉन्ड बाउंड्रीज है, हमको देश से भी बाहर जोड़ती है। तो हमें ये जो कहानी है, कहानी हर युवा को पूरे विश्व में प्रोत्साहित करेगी। इसलिए मेरी सोच थी कम्युनिकेट करना। जब खेल रहा है, लोग देख रहे हैं, तो लोग कनेक्ट करते हैं उससे। 20 साल जब एम एस धोनी 50-60 साल का हो जाता है, वो बनाते, तो लोग वो उस समय यूथ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये मेरी सोच थी, इस सोच से मैंने प्रयास किया।
आप कह रहे 4 साल पहले ख्याल आया, तो इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड कप ख्याल आया कि हाँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, अब धोनी पे बायोपिक बनी चाहिए, 1-2 साल आपने लिए और फिर सोचा? 2012 की बात है, 2012 में ख्याल आया था। फिर माही भाई का क्या रिएक्शन था इसमें? मैं पहले तो भगा दिया बिल्कुल, कहा कि क्या अच्छा, आपको भी भगा दिया? बिल्कुल, बोला निकल जाओ। तो मैं उसको समझाया, मैं कहा उसको घटनाएं बताई, जैसे जो जिन ब्रांड्स के साथ में है, जब भी किसी से मिलता है, किसी से बात करता है, तो एक छोटा सा जैसे एयरपोर्ट पे एक दिन की घटना थी, एक 10 साल का बच्चा था, वो मिला उसको, उसे एक क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन तो 10 सेकंड का रहा होगा, बट उसका आंसर उसने 7 मिनट में दिया। तो मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता कभी, लेकिन मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे लाइन में नहीं आता है। तो उसके बाद जब वो सरप्राइजिंगली, वो फॉर्चुनेटली सेम पेरेंट्स हमें फिर एयरपोर्ट पे मिले, आई थिंक 7-8 महीने के बाद, और वो इतने एक्साइटेड थे, आके बोलते हैं आपको पता है जब से आपसे मिल गया, आपने जो चीज़ बोला है ना वो रोज़ वही करता है। तो मैंने बोला कि देखो ये एक घटना है, तुम एक से मिले, एक को तुमने कम्युनिकेट किया, उसकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया। तुम्हारी कहानी जब वही अपनी घटना बताया उसको कि तुम थे तो ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तो तुमने ऐसा किया, उसको जोड़ लिया उसने। हम यही चीज़ जब ये कहानी हम सबको बताएंगे, हर आदमी रिलेट करेगा इसको और हम प्रोत्साहित करेगा, अच्छे दिशा में लेके जाएगा। तो धीरे धीरे करके माइल्ड हो गया, बस माइल्ड हो गया, उसके बाद तो मैं फिर निकल गया। फिर आपने 6 मार दिया। अच्छा, नहीं स्टार्ट कर दिया। स्टॉलर हूँ मैं। अरुण सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा कि फिल्म तो अब रिलीज होने को तैयार है, MS धोनी की अनटोल्ड स्टोरी भी हम सबके सामने आएगी। आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप बहुत क्लोज रहे हैं MS धोनी, आपके अकॉर्डिंग टर्निंग पॉइंट क्या था महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ का, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्रिकेट का सितारा, इतना बड़ा कप्तान हमारे सामने आया? वो टर्निंग पॉइंट क्या था करियर में? आई थिंक जो उसका खड़गपुर वाला पीरियड था, राइट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। उस टाइम पे उसको कन्फ्यूज़न थी कि मतलब आगे खेलना है तो फिर जॉब भी है, जॉब में भी वो स्टेट से खेलना चाहता था, रेलवे से नहीं खेलना चाहता था, रेलवे में गया, उसको रखा ही नहीं उसको टीम में। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको डर ये था कि टीम में न रखे, स्टैंड बाय में रख दे, तो फिर तो पूरा साल खराब जाएगा। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे जहाँ पे उसको जूझना पड़ा, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट टाइम था। तो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ का वो था जहाँ पे मुझे चलते चलते एक सवाल और ध्यान आ गया कि वो 3 प्लेयर्स की बात हो रही है प्रोमो में, और अभी हमने देखा नीरज पांडे का प्लेयर के नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए, तो कौन वो 3 प्लेयर हैं या नाम डेलिबरेटली डिस्क्लोज नहीं किए गए, तो इसके पीछे क्या थ्योरी थी? आप ये सीन कट भी कर सकते थे फिल्म से, ऐसा जरूरी नहीं था कि डालना ही होता फिल्म में। हमने नीरज पांडे को किसी चीज़ से रोका नहीं, राइट, और एक चीज़ मेक श्योर किया कि जो भी बात हो वो नीरज पांडे के मन में जो भी चीज़ें हो माही से पूछे, माही ने उसको एग्जैक्टली जो भी हुआ है वो बताया। उसके बाद नीरज पांडे का कॉल था क्या रखना है क्या नहीं रखना है, हमारी तरफ से कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि उसको एंड ऑफ द डे उसको डिलीवर करना नहीं, वो मुझे डिलीवर नहीं करेगा तो मैं ही क्वेश्चन करूँगा कि आपने डिलीवर नहीं किया। तो हमारी तरफ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, उसकी ज़िंदगी में जो हुआ घटना वही एक्चुअली उसने शेयर किया। क्रिकेट के मैदान से आप आ गए हैं बॉक्स ऑफिस के मैदान पर, और आपको पता है यहाँ पे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, आमिर खान तो कह रहे दंगल 400 करोड़ कमाएगी, आपका क्या टारगेट है? मैं नंबर पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं जिस मकसद से इस प्रोजेक्ट को लाया हूँ उस मकसद पे मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़मीन तैयार हो गई है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अरुण पांडे, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के प्रोड्यूसर, और दिल खोल के उन्होंने बात की, MS धोनी की कुछ अनटोल्ड बातें बताई, फिल्म की उन्होंने हमें बताई, और हम उम्मीद करेंगे कि फिल्म क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है और फैंस को पसंद आए, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे धोनी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, ये उनकी जो फिल्म है वो भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य रंजन राउतरे के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।